आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। याद कीजिए, बचपन में पढ़ा गया एक सेंटेंस, प्लांट और ट्री इज अ लिविंग थिंग। उस वक्त हमारे दिमाग में ये सवाल जरूर कौंधा था कि भैया, पेड़ हमारी तरह हंस नहीं सकते, रो नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, तो ये लिविंग थिंग कैसे हुए। हाँ, टीचर से इतना जरूर पढ़ा था कि पेड़ सांस ले सकते हैं, तो हमने भी मान लिया कि प्लांट और ट्री इज अ लिविंग थिंग। समय के साथ साथ ये सेंटेंस भी हमारे दिमाग पर छप गया। तो जब कोई पूछता कौन सी चीज लिविंग थिंग है, तो जुबान से पेड़ का एग्जाम्पल छूटते ही निकलता। तभी सामने वाला इंसान एक और सवाल दागता कि पेड़ कैसे लिविंग थिंग है। तब हमारी केवल एक ही दलील होती थी कि क्योंकि वो सांस लेता है। बस क्या इसी वजह से पेड़ को जीवित प्रजाति, अंग्रेजी में कहें तो लिविंग थिंग कहा गया है, या इसकी कई और भी परतें हैं जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। आज के ज्ञान ध्यान के एपिसोड में इसकी परतों को खोलकर और उसे टटोल कर देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम श्रुतिका है और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। आपका रिएक्शन कैसा होगा अगर मैं आपसे कहूं कि पेड़ आपस में बातें करते हैं? अगर उन्हें सामने खतरा दिखे तो तुरंत बगल के पेड़ पौधों को सावधान करते हैं, और तो और जब आप उन्हें छूते हैं तब उन्हें ये महसूस भी होता है। मुझे पता है आपके लिए ये शॉकिंग होगा, मगर ये बातें 200% सच हैं। पीटर वोहेलबेन नामक एक जर्मन फॉरेस्टर ने एक वेल रिसर्च्ड किताब निकाली जिसका नाम है द हिडन लाइफ ऑफ ट्रीज, व्हाट दे फील, हाउ दे कम्युनिकेट, जिसमें उन्होंने इन सारी बातों को प्रूफ के साथ सामने रखा है। सवाल नंबर 1, क्या पेड़ आपस में बातें करते हैं? जवाब है हाँ। जब आप पेड़ पौधों के आसपास चल रहे होते हैं तब वो आपके पैरों के कुछ फीट नीचे अपनी जड़ों के जरिए आपस में बातें कर रहे होते हैं। अगर आसान भाषा में इस बात को डिकोड करें तो ये बात बिल्कुल वैसी ही होती है जैसा आप किसी को कुछ बताने के लिए अपनी आंखें छोटी या बड़ी करते हैं, ओह ओह करके खांसते हैं, ताकि सामने वाला व्यक्ति आपके बिना कुछ बोले ही आपकी बातों को समझ जाए। पेड़ों की जड़ें आपस में जुड़ी होती हैं, और जब किसी पेड़ को किसी चीज की जरूरत महसूस होती है तब वो जड़ों में मौजूद फंगी के जरिए एक सिग्नल भेजता है, और जैसे ही ये सिग्नल दूसरे पेड़ को मिलता है वो उस चीज को फंगी के जरिए ही पहले पेड़ तक पहुंचा देता है। भारत के बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट जगदीश चंद्र बोस ने पहली दफा ये पता लगाया था कि पेड़ पौधे इलेक्ट्रिक नेचर के जरिए भी बात करते हैं। इस विषय को और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने बात की एमिटी यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उदय प्रताप सिंह से। जी हाँ, पौधे आपस में बातचीत करते हैं। जैविक या अजैविक उत्तेजकों की वजह से पौधे कुछ केमिकल पदार्थ छोड़ते हैं जो छोड़ने वाले पौधे के लिए तो उतना लाभप्रद नहीं होता, परंतु पड़ोसी पौधों के लिए बहुत लाभप्रद होता है। इन पदार्थों को वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। यह प्रक्रिया जमीन की सतह से ऊपर एवं जड़ों के द्वारा भी संभव है। इस तरह की बातचीत पड़ोसी पौधों को वायरल, बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शन से, मैकेनिकल इंजरीज से, रोशनी एवं पोषक तत्वों के प्रति सूचना देने में भी लाभप्रद होते हैं। इस तरह की बातचीत इंटर अथवा इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकती है। हम जानते हैं कि माइमोसा प्यूडिका में ये नेचर होता है कि जैसे ही हम उसे छूते हैं वो खुद को सिकोड़ लेते हैं। माइमोसा प्यूडिका में 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक को एक्सटेंसर सेल्स कहते हैं और दूसरे को फ्लेक्सर सेल्स कहते हैं। पोटेशियम और क्लोराइड आयंस के कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव की वजह से पत्तियों में सिकुड़न आती है। पत्तियों में पल्विनस नाम की एक जगह पाई जाती है जिसमें ऊपर की तरफ एक्सटेंसर सेल्स होते हैं और नीचे की तरफ फ्लेक्सर सेल्स होते हैं। पानी एक्सटेंसर सेल्स से होकर फ्लेक्सर सेल्स की तरफ जाता है। जब हम माइमोसा प्यूडिका को छूते हैं तो पोटेशियम और क्लोराइड आयंस के कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव के कारण पानी एक्सटेंसर सेल से बाहर निकलकर फ्लेक्सर सेल्स की तरफ जाने लगता है, जिसकी वजह से एक्सटेंसर सेल्स सिकुड़ने लगती हैं और फ्लेक्सर सेल्स फूलने लगती हैं। इसी वजह से पत्तियां भी पूर्णतः सिकुड़ जाती हैं। उप सहारा अफ्रीका के जंगल का एक किस्सा बड़ा मशहूर है। एक बार एक जिराफ अकेशिया के पत्तों को खाने लगा। अकेशिया के पेड़ ने जैसे ही अपने पत्तों में चोट देखनी शुरू की, उसने तुरंत इथाइलिन गैस को हवा में छोड़ दिया,
जिससे आसपास के सारे अकेशिया के पेड़ सतर्क हो गए और उन्होंने अपने पत्ते में टेनेनिस नामक एक केमिकल रिलीज कर दिया, जिसे खाने से जिराफ बीमार पड़ सकता था। इन सारी बातों से आपको क्या समझ में आता है? यही कि पेड़ पौधे भी आपस में बात करते हैं। इन्हीं बातों से एक और सवाल दिमाग में गूंजता है कि क्या पेड़ को भी हमारी तरह स्वाद या कहीं की टेस्ट का पता चलता है? लाइप्जिग यूनिवर्सिटी और द जर्मन सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव बायोडाइवर्सिटी के एक रिसर्च स्टडी में ये पता चला है कि पेड़ को हिरण की थूक यानी कि सलाइवा का टेस्ट पता चलता है। जब हिरण पेड़ की डाली और पत्तों को काटते हैं तब पेड़ एक केमिकल रिलीज करते हैं जो पत्ते को बेस्वाद बना देता है और खराब स्वाद के कारण हिरण पत्ते खाना छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल आपको गांधी के अहिंसा की लड़ाई की तरह लग रहा होगा, जहां पेड़ अपना विरोध बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से रखते हैं। तो जनाब, अब तो आप इस गफलत में ना रहें कि आपकी तरह पेड़ स्वाद नहीं पहचान सकते। भैया, वे स्वाद पहचान भी सकते हैं और विरोध भी जता सकते हैं। इन सभी सवालों के साथ एक और सवाल ध्यान में आता है कि पेड़ पौधे किसी टच को भी फील कर सकते हैं क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो आपको सोच में डाल देगा। न्यूरो साइंटिस्ट ग्रेग गेज ने सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए पौधे की बॉडी का इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिकॉर्ड किया। जब वो पौधे के पत्ते को छूते थे तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिकॉर्डर में एक ग्राफ बनता था, ठीक वैसा ही जैसा आपने आईसीयू में लगे सिग्नल रिकॉर्डर में देखा होगा, जिसके रुकते ही आदमी की मौत हो जाती है। ग्रेग गेज के द्वारा दर्शाया ये ग्राफ दिखाता है कि जब हम पौधे को छूते हैं तब उन्हें महसूस होता है ना? बड़ी दिलचस्प बात। तो अब आप किसी भी पेड़ पौधे को चोट पहुंचाने से पहले ये जरूर सोच लें कि वो आपकी तरह है, जिन्हें हर चीज पता होती है, बस वो बेजुबान है, तो बोलकर आपको अपनी बात समझा नहीं पाते, मगर अपनी हरकतों से आपको समझाने की कोशिश हर वक्त करते हैं। उम्मीद है इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपके पेड़ पौधों को देखने के नजरिए में बदलाव जरूर आया होगा। अगर कोई विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें जरूर लिखिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। इस ज्ञान ध्यान के लिए रिसर्च किया था हमारे साथी सूरज कुमार ने। इसके अलावा आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, कोई सलाह सुझाव या शिकायत हो तो हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। यह हमारा ईमेल पता है। आप आज तक रेडियो के फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी अपना कीमती फीडबैक भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ये पॉडकास्ट हब-हॉपर, स्टोरीटेल, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्टर्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। अब मुझे यानी श्रुतिका को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। हेलो डॉक्टर, आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर।